नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ कि ब्रह्मचर्य के पालन से हमें क्या क्या शक्तियाँ मिलती हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना सही है या गलत है। आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से यदि हम देखें इस चीज़ को, तो आयुर्वेद शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रह्मचर्य परम बलम, कि ब्रह्मचर्य ही परम बल है। और यदि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है तो कोई भी रोग, कोई भी बैक्टीरिया बहुत जल्दी हम पे हावी हो जाता है। मन दुखी रहता है, परेशान रहता है, अंदर से व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित रहता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो भौतिक संसार में हम कोई बिजनेस करें, व्यापार करें, पैसे कमाने का कार्य करें या कोई आध्यात्मिक साधना करें, किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और मन हमारा प्रसन्न रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो आध्यात्मिक साधना है या भौतिक संसार में पैसे कमाने की बात है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ब्रह्मचर्य के पालन से क्या हमें शक्तियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और ब्रह्मचर्य पालन करना सही है या गलत है, या कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से क्या नुकसान भी होते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से कुछ भी नुकसान नहीं होते। हाँ, काम वासना यदि आपके अंदर बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है, और यदि तो उसके कारण से ज़रूर हमारा बीपी थोड़ा सा हाई होता है, चेहरे पे कुछ लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं, ये एक समस्या आती है। तो कोशिश हम ये करें कि हमारी काम वासना बढ़े ही ना, ऐसा हमारा विचार रहे, ऐसी हमारी दिनचर्या रहे। क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य है, ये जो है परम बल है। और ये कैसे बनता है? जो हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, फिर उससे खून बनता है, फिर उससे मांस बनता है, हड्डी बनती हैं, फिर ऐसे प्रोसेस से लास्ट में ये वीर बनता है। और ये बहुत शक्तिशाली रहता है। जो भी व्यक्ति 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है, चेहरे पे चमक रहती है, उसके मन में विश्वास रहता है, आत्मविश्वास उसका उज्ज्वल रहता है, बहुत हाई रहता है कॉन्फिडेंस। और जो व्यक्ति इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, गलत चिंतन में लगे रहते हैं, वासनाओं में उलझे रहते हैं, तो आप देखेंगे उनका शरीर भी निस्तेज हो जाता है और मन भी उनका हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो आपका ये खुद का प्रैक्टिकल है, आप खुद इसको प्रैक्टिकल करिए। यदि आपने 90 दिन मतलब 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करा तो आप देखेंगे कि आपका शारीरिक स्तर पे बहुत बल बढ़ जाएगा, चेहरे पे चमक बढ़ेगी, और मानसिक स्तर से भी आपका आत्मिक बल भी बहुत बढ़ेगा। तो आप लोगों ने ब्रह्मचर्य के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और आपको खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि इसके पालन करने से हमें बहुत शक्तियाँ मिलती हैं। लेकिन अब इसका पालन कैसे करें? अब जो संत महात्मा ब्रह्मचारी हैं वो तो इसका सहज रूप से पालन कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो संत महात्मा है नहीं है, अधिकांश लोग ग्रस्त हैं। तो ग्रस्त लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? तो उनके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि संयम पूर्वक रहना, मतलब कि मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना, संयम में रहना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उसी में ही उलझे रहते हैं, वासना में उलझे रहते हैं। तो वासना में नहीं उलझे रहना, संयम से गृहस्थी में रहना। संयम पूर्वक कैसे? मतलब कि 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में ऐसे हम संयम का पालन करें, तो फिर आप देखेंगे गृहस्थ में भी रह के आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना मतलब कि संयम में रहना। एक रहता है कि पूरे जीवन का ही आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करा, वो एक अलग है, वो संत करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं। जो गृहस्थ हैं तो वो कम से कम संयम का भी पालन करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा तो भाई कम से कम नशा करे, तो फिर उसको कम से कम उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी तो हम हो नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संयम में रहे तो फिर हमें उसके विशेष लाभ मिलेंगे। अब ब्रह्मचर्य की साधना को हम कैसे कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का हम पालन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पहला है कि संतुलित भोजन करें, चबा चबा के भोजन करें, पानी पिएं, पेट को अपने साफ रखें। किसी किसी का पेट साफ नहीं रहता तो उसकी वजह से भी ब्रह्मचर्य जो है खंडित हो जाता है, नाइट फेल हो जाते हैं, या काम वासना की तरफ व्यक्ति ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। दूसरा, जल्दी उठें, 4 बजे उठें और योग करें, प्राणायाम करें, भजन करें, सत्संग से जुड़े रहें। मतलब सारा दिन हमें सात्विक चिंतन रखना है, अपना जो कार्य है उसकी तरफ हम ध्यान दें। ये तो अधिकांश लोग क्या रहते हैं कि जो कार्य करना उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, जो कार्य नहीं करना उस पर ध्यान रखेंगे, मतलब गलत चिंतन करेंगे, तो उसकी वजह से भी फिर हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो हमें अच्छा चिंतन रखना, सात्विक चिंतन रखना,
जब भी वासना आपको जगे तो आप चाहें तो अपनी श्वासों पे ध्यान रख सकते हैं, ओम ओम का जाप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो वासना का जो समय है 5-10 मिनट का, तो वो निकल जाएगा। और कुछ लोग क्या रहते हैं कि वो जैसे ही वासना जागृत हुई और उसी में वो बह जाते हैं, वो उसके परिणाम को नहीं देख पाते कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ये एक परम शक्ति है। इसका जो वास्तविक उपयोग है वो है संतान उत्पत्ति, ना कि बार बार उसको ऐसे कार्यों में उसको छीन करना। तो इस शक्ति को जो है जब आप अपनाएंगे, इस शक्ति को जब आप व्रत लेंगे और अपने आध्यात्मिक उन्नति में, अपने जो कार्य कर रहे हैं उसमें जब आप लगाएंगे, तो आप अपने कार्य में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इन दिनों ये बीमारी भी चल रही है कोरोना, तो इस समय हमें विशेष रूप से हमारे शक्ति को, हमारा शरीर शक्तिवान रहे, ऐसे हमें नियमों का पालन करना है। तो उसमें ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आप करेंगे तो आप शारीरिक स्तर पे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्तर पे भी आप मन से स्ट्रांग रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।